बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं इनको गौर से देखिएगा। ये यूएस के अंदर अमेरिका में कैलिफोर्निया स्टेट में जोशुआ आइकॉनिक ट्रीज़ हैं उनको आग लगी है। एक मिनट के लिए सिर्फ गौर से आपकी जितनी भी ज़िंदगी है, आपने अपनी लाइफ का जितना हिस्सा गुजारा है, आप इस आग को देखिए और आपके पास जितना भी नॉलेज है उसको सामने रखिए और बताइए क्या ये कयामत खेज जो आग अमेरिका के जंगलात में लगी है, ये आग गर्मी से लग सकती है? कोई भी ऐसी सूरत हाल आपने अपनी जिंदगी में देखी है कि इतनी भयानक आग, इतनी भयानक आग, इतनी भयानक आग कि तमाम के तमाम जंगलात जलकर राख हो गए हैं और सिर्फ इस आग से बाकी छोड़िए 82,000 एकड़ के जंगलात जल गए हैं। और उसके बाद फ्यूचर ये होने जा रहा है कि आपका और हमारा, हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। यानी ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि सांस लेना महाल हो जाएगा और हम लोग गैस मास्क पहना करेंगे। ये हमारी सूरत हाल होने वाली है कि हम लोग गैस मास्क पहना करेंगे और ये गैस मास्क हम पहनेंगे और आपको पता ये चलेगा कि हैजर्ड है, यानी इमरजेंसी है, आप सांस नहीं ले पा रहे। आप देखिए कैसे आग लगी है। यानी कोई जिसको जरा से भी सेंस ना हो वो भी बंदा देखकर बता सकता है कि गर्मी से आग लग नहीं सकती। इतनी शिद्दत की आग, इतनी शिद्दत की आग कि सब कुछ राख का ढेर बन जाए। यानी आप अंदाजा कीजिए कि तुर्की के अंदर आग लगी थी, उन्होंने पिछले साल कई बंदों को पकड़ा और बाद में पता ये चला कि वो जो आग लग रही थी वो चंद लोग आते थे, उनको हायर किया गया था बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, वो जंगलात को आग लगा रहे थे। आप देख लें जरा, इस वक्त पूरा यूरोप आग से जल रहा है। आप अमेरिका को देख लें, ये आग देखिए जरा, ये इतनी भयानक आग है कि पूरा अमेरिका जल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आपका सांस लेना महाल हुआ पड़ा है। और अब आप अंदाजा कर ले आपको क्या बताया जा रहा है कि जी ये आग लग रही है, वो जी आग तो ऐसे लगती है कि जी गर्मी शिद्दत से पड़ी है। क्या इससे पहले कायनात में गर्मी नहीं पड़ी? पूरी दुनिया के अमेज़न के जंगलात जले हैं पिछले 10-12 साल में। पूरे वर्ल्ड में ये इतना भयानक फ्यूचर हमारा होने वाला है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कि आप देखिए ये जंगलात हैं तो ये जंगलात की वजह से आप सांस ले पाते हैं और आप सांस ले रहे हैं तो सूरत हाल बेहतर है। बस इतना बता दे कोई, अमेरिका में आग लग रही है, पूरे वर्ल्ड में आग लग रही है, तुर्की में लग रही है, यूरोप में लग रही है, अमेरिका में लग रही है, भारत में भी कहीं ना कहीं आग लग रही है, पाकिस्तान में भी इतनी आग लगी है, ईरान में लगी है, दुनिया भर में आग लग रही है। ये गरकत के दरख्तों में कब आग लगेगी भाई? जरा इसके बारे में तो बता दे। इसराइल के गरकत के दरख्त क्यों बचे हुए हैं अभी तक? वैसे तो मिडिल ईस्ट के अंदर और भी बड़ी जगह पर आग लगी, गरकत के दरख्तों पर। हाँ अच्छा, फलस्तीन के जैतून के दरख्तों में आग लग रही है। जी जी, वहां पर भी आग लग रही है। और जब फलस्तीन में जैतून के दरख्तों पर आग लग रही है तो उसके बाद दरख्त कौन से लगाए जा रहे हैं? गरकत के। अच्छा, अब समझ आई। तो चलिए, आप भी समझ रहे हैं तो हम भी समझ रहे। ये दुनिया में जहां पर बहुत जगह पर जंगलात को आग लग रही है उसके बाद क्या हो रहा है? वहां पर गरकत के दरख्त कौन लगा रहा है? दुनिया भर में जंगलात को जला के, क्योंकि हदीस में क्यों मेंशन है? आप इसराइल में जाकर देखें, खाली इसराइल नहीं, दुनिया भर में जहां जहां आग लग रही है वहां पर फिर गरकत के दरख्त भी साथ साथ लगाए जा रहे हैं कि जो अगले दरख्त, क्योंकि उस हदीस को इन्होंने मद्देनजर रखा हुआ है कि गरकत के दरख्त के बारे में है कि ये यानी यहूदियों को बचाएगा और ये इनकी प्रोटेक्शन करेगा। तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो पूरी दुनिया में, और ये ज़रा देखिए आग लगती कैसे। देखिए ये है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स और इनकी कई इकसाम हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगातार चलते आ रहे हैं। ये दूर से आप किसी भी जगह पर लेज़र को फायर करेंगे और लेज़र को आप फायर करते हैं तो उसके बाद वहाँ पर आग लग जाती है। और ये इसको कहते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, यानी वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और उससे आग लग जाती है। अमेरिका के अंदर ये काम अब से नहीं कब से हो रहा है, ये दुनिया भर में जो सिलसिला जारी है। ये गर्मी अचानक इतनी बढ़ गई है कि अब आग लगना शुरू हो गई है। यानी खुदा का आप खौफ खाएं, यानी अब ऐसी सूरत हाल हो गई, इतनी गर्मी पड़ी है कि जंगलात राख हो रहे हैं और उनका हाल देखिए, जलकर उस जमीन का हाल देखिए क्या हो गया है। ये असल में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है ये पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं और ये इसके अंदर बड़ी फॉर्म्स है। आप चाहे अपने तक, अब अभी तो हमें दिखाया जाता है जी आग लगी है, वो जी फलानी जगह से आ रहे हैं, लेकिन आग लगने के बाद एक तो सबसे पहले बता दें कि
किसी के पास इंफॉर्मेशन है कि पूरा जहान जल गया है लेकिन अभी तक गरकत के दरख्तों को कुछ नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? और फिर बहुत सारी जगहों पर जब आग लगती है तो अगले जो दरख्त वहाँ पर लगाए जा रहे हैं वो गरकत के क्यों लग रहे हैं, उनमें बीज क्यों वो डाला जा रहा है? इस सवाल का जवाब अगर कोई दे देगा तो वो बड़ी बात होगी। अब असल में कहानी ये है कि 2-3 तरह की चीज़ें, देखिए जंगलात को आग जला रहे हैं ये पूरी तरह, और उसके बाद क्या हो रहा है कि आपकी फसलें तबाह हो रही हैं। आपको कह रहे हैं कि कुर्बानी के जानवर छोड़िए, आज के बाद जानवर का इस्तेमाल छोड़िए, 3D मीट खाएं। 3D मीट यानी आर्टिफिशियल जो मीट होता है वो खाएं। फिर उसके बाद आपको ये कहा जा रहा है कि सब्जियां छोड़ें, आर्टिफिशियल तरीके की चीज़ें खाएं। आपके जंगलात जल रहे हैं, जंगलात जलने के बाद फिर क्या सूरत हाल पेश आ रही है, अभी तक किसी को इस बात का पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि जंगलात जब जल रहे हैं तो उसके बाद आपका खुराक का जो ज़ख़ीरा है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब आप खुराक नहीं उगा पाएंगे। आप बताइए, मिसाल के तौर पर एक आम का दरख्त है, वो जलकर राख हो जाता है, तो आम का दरख्त तो उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि एक नस्ल ने लगाया है तो उसके साए में अगली नस्ल जाकर बैठेगी। तो आप बताइए कि ये तो वो चीज़ होती है कि एक लगाएगा कि वो बाद में दूसरा खाएगा। तो यानी ये वो सूरत हाल पैदा होती है कि आप बता दें कि उससे फ़ायदा कौन उठाएगा। तो आपके तो जंगलात जल रहे हैं और उसके बाद फिर गरकत की बारी है और फलानी, यानी ये वो सिचुएशन है जिस पर आपका कंट्रोल असल में करते क्या है। जिस तरह तुर्की ने बहुत सारे लोग पकड़े थे, वो आग लगा रहे थे, उन्होंने कहा जी हमें दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा था, बैरून मुल्क की, और उनको सजा फिर दी अर्दोगान ने। तो हमारे मुल्क या दुनिया भर के अंदर ये काम कर कौन रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात का इदराक अभी तक किसी को है ही नहीं। देखिए, जब दुनिया भर के अंदर ख़ास तौर पर ज़ख़ीरा इनके कंट्रोल में हो जाएगा, ज़ख़ीरा आपके, अभी तो आप देख ले चावल का बहरान है, पाकिस्तान ने जानते हैं ना क्या सूरत हाल किया, तो हमने तो चावल पूरी दुनिया के अंदर, हमने क्या करना था, हम तो चावल पूरी दुनिया में अब एक्सपोर्ट करने वाले हैं चंद अरब डॉलर्स के लिए, वो भी आवाम को थोड़ी मिलने हैं। अब यहाँ पर जो अगला मरहला जारी है उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से होती हुई नज़र आ रही है कि हालात हमें बता रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर आपको सांस का मसला पैदा होने वाला है। क्योंकि जब आपको ताज़ा हवा नहीं मिलेगी, ऑलरेडी आप देखिए, अगर लाहौर की हम सिर्फ बात कर ले तो लाहौर की फ़िज़ा पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गंदी है, और इतनी गंदी है कि 8 से 10 साल लोगों की जो ज़िंदगी है वो ऑलरेडी लाहौर के अंदर कम हो चुकी है। तो आप बताइए कि जो लोग मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में रहते हैं, फैसलाबाद है, लाहौर है, दीगर जगहों पर हैं, आप उनसे पूछिए कि जब मिसाल के तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम करते हैं, अगर वो इन शहरों में रहते हैं, कराची में भी रहते हैं, तो जब वो बाहर जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं तो उनसे पूछें आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं। वो आपको एक बात बताएंगे कि यहाँ पर ख़ारिश होती है, हमें नज़ला ज़ुकाम है, हमारी आंखों में जलन होती है, सांस का हमें मसला होता है, ब्रीदिंग का हैवी ब्रीदिंग हो रही होती है, यानी सांस उखड़ा होता है, और ऐसे ऐसे आपको बार बार करना पड़ता है जिससे आपका सांस निकलता है। फिर ये सारी सूरत हाल के अंदर आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि आप जब ओवरसीज़ जाते हैं किसी भी मुल्क में, वहाँ पर जाते हैं तो वो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है क्योंकि उनकी फ़िज़ा क्लीन है। यही वजह, जब दरख्त जल रहे हैं तो आपको सांस का मसला पैदा हो रहा है, आपकी खुराक का ज़ख़ीरा तो ख़त्म हो ही रहा है, सांस का मसला, ख़ारिश आपको हो रही है, आपको ज़ुकाम हो रहा है। आपने कभी गौर किया कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग सारा साल बीमार पड़े रहते हैं, यानी इतना बीमार होते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई डॉक्टर आप देख लें उस पर रश ऐसे होता है जैसे वो फी सबीलिल्लाह लोगों को देख रहा है, आपकी बारी नहीं आती रात के 2-2 बजे तक। तो ये कहाँ से आ रही हैं चीज़ें, बीमारियाँ फैल रही हैं, दवाइयाँ बिक रही हैं, और दवाइयाँ भी फिर 2 नंबर, पानी भी फिर आपका गंदा। तो ये पूरी की पूरी एक चेन है। और हमें तो देखिए, एक शख्स ने मजाक के अंदर किसी ने बात की कि पाकिस्तान तो चलते फिरते दोज़ख बनी हुई है। यानी आप ये देखें कि वो लोग पूछते हैं कि भाई हमारा क्या हिसाब किताब होगा, हम तो ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं। यानी यहाँ तो हम उस वक्त सियासी बात तो है ही नहीं कि जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, नौकरी नहीं है, हालात ख़राब है। आप फ़िज़ा को देख लें, बीमारियाँ देख लें कितनी ज़्यादा है। तो दुनिया के अंदर तो जितनी तकलीफ़ें शायद हम पाकिस्तानी इस वक्त सह रहे हैं, दुनिया में आप बता दें कोई और कौम, इसीलिए तो शायद दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट भी हमारा है। तो इस वक्त हालात बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो आग लग रही है वो लेज़र के थ्रू आग लग रही है, वो बड़े तरीके से लगाई जा रही है, जंगलात जल रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं जी गर्मी पड़ रही है, भाई गर्मी पड़ रही है तो आज से पहले कभी नहीं पड़ी, हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और जो हालात बता रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि जंग छिड़ी हुई है मौसम की, बड़ी ताकतों की, और उसमें सारे पिस रहे हैं। और ये सूरत हाल जो अब अमेरिका या दूसरी जगहों पर है
वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि एक तबाही की सी सूरत हाल है और जो दुनिया का निज़ाम चलाते हैं उन्होंने दुनिया की तबाही का फैसला किया हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।